साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के अंदर जो जलदाय विभाग में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी, लगभग 10,000 पदों पर जो एक वैकेंसी आने वाली है, उस पर हम लोग डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग साथियों इस वैकेंसी के संदर्भ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको कंप्लीट इस वीडियो को देखना पड़ेगा, अन्यथा आप पूरे वीडियो पर भटकते फिरोगे, कहीं पर भी पूरी जानकारी इस वैकेंसी की आपको मिलेगी नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखोगे, आपको पूरी इस वैकेंसी की प्रोसेस के संदर्भ में आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो ये जो न्यूज़ है वो आप लोगों के पास में भी पहुंची होगी। एक न्यूज़पेपर की अधिकतर लोगों के पास में केवल एक ये कटिंग है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें वैकेंसी के संदर्भ में एक प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार को वित्त विभाग की अनुमति के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। पहली बात तो देखिए, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है आप लोगों के पास में भी होगी, जिसमें ये कह रखा है कि 9 से 10,000 पदों के करीब यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। मैं आप लोगों को ये कंप्लीट बता देता हूँ कि ये पद कितने रिक्त हैं। साथियों 9,567 पदों पर आप लोगों की वैकेंसी आएगी। इतने फिलहाल पद रिक्त हैं। हो सकता है 500,000 इसमें पद और ऐड हो जाए, और हो सकता है 500,000 पद और रिक्त रखने के दृष्टिकोण से भी कई बार अनुकंपा नियुक्ति वगैरह के लिए पद रिक्त खाली रखे जाते हैं। तो हो सकता है कि 9,000 आए, हो सकता है 10,000 तक इसके अंदर पद और ऐड होकर आ जाए। फिलहाल जो पद रिक्त है वो है 9,567। हम अब बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी कब आ रही है। देखिए वैकेंसी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, ये हमें अभी स्लाइड देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसके अंदर देखिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो अगर मैं आप लोगों को जूम करके बताऊं यहाँ पर, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि सरकार के जो मुख्य जो कर्मचारियों के जो अध्यक्ष है यहाँ पर, जो उन्होंने मुख्य अभियंता प्रशासन के साथ में वार्ता की थी। इस वार्ता में सरकार को यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, दिनेश गोयल ने वार्ता में इस वैकेंसी के संदर्भ में चर्चा की थी और इस वैकेंसी का प्रस्ताव सरकार के पास में भिजवाया है। अब महत्वपूर्ण बात देखिए यहाँ पर जो है, कार्मिक विभाग और ये 9 मार्च की पूरी डिटेल इन्होंने अपनी इस मीटिंग में रखी। हमारे लिए जो काम की बात है वो क्या है यहाँ पर, हमारे लिए काम की बात साथियों देखिए नीचे यहाँ पर ये है कि इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है आपकी, उसके संदर्भ में ये दे रखा है कि 31 जुलाई को इसके संदर्भ में ये बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्य अभियंता जो थे उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव भेजा है, और यहाँ पर बाबूलाल यादव के नेतृत्व में इस कमेटी में सरकार के सामने, यानी जो मुख्य अभियंता थे प्रशासन के, उनके सामने ये बात रखी गई। अब खैर इस डिटेल से हमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। हमारे लिए जो काम की बात है वो है यहाँ पर देखिए, हमारे लिए यहाँ पर काम की बात है ये कि कब तक वैकेंसी इसकी आ सकती है। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से पद है, उनकी अलग अलग क्या क्या योग्यता है, 10वीं पास की कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, ITI की कौन सी है, उसके बाद में पूरी डिटेल टेक्निकल वगैरह पूरी कंप्लीट डिटेल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहली स्लाइड में हम लोगों ने ये स्पष्ट कर लिया कि कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर आपका एग्जाम यहाँ पर कराने वाला है। लगभग 9,567 पद पर यह आपकी वैकेंसी आएगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि वैकेंसी के संदर्भ में कब तक वैकेंसी ये जारी हो सकती है। देखिए साथियों जुलाई कंप्लीट हो गया और अगस्त फिलहाल चल रहा है। अगस्त तक ये प्रस्ताव जो है फाइल है वो आप मानकर चल सकते हैं। अगस्त में तो ये वैकेंसी आनी संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है सितंबर के अंदर ये वैकेंसी आप लोगों को देखने की मिल जाए। तो फिलहाल यहाँ पर एग्जाम के संदर्भ में, या फिर हम लोग कहते हैं कि विज्ञप्ति के संदर्भ में, हम लोग ये मान सकते हैं कि एग्जाम तो हो सकता है दिसंबर से पहले, कहीं कोई संभावना नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड अगर एग्जाम करवाएगा तो मानकर चलिए आपका एग्जाम मार्च के बाद में होगा, क्योंकि आलोक राज ने ये लास्ट में जो वैकेंसी के संदर्भ में जो पटवार की फिलहाल वैकेंसी की न्यूज़ आई है उसमें ये स्पष्ट किया है कि लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होगा, और पटवार का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी और मार्च का संभावित उन्होंने बताया। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि मार्च या फिर अप्रैल, मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। अब बात हम लोग करते हैं कि किन किन पदों पर ये वैकेंसी आएगी और उनकी योग्यता क्या है। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इस वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन क्या हम इस वैकेंसी के लिए योग्य है या फिर नहीं है, बात है ये। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक जो पद है साथियों, हम पूरे पोस्टों का विवरण देखेंगे। 8-10 प्रकार की जो पूरी पोस्ट है उनकी पूरी कंप्लीट चर्चा हम लोग करेंगे। जिस पद के लिए आप योग्यता रखते हैं उस पद के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए,
फिटर के जो पद आते हैं आप लोगों को पता है, इस फिटर के पदों के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए योग्यता है 10वीं पास, और 10वीं पास के साथ साथ में अगर आप लोगों के पास में ITI का डिप्लोमा कर रखा है। अब ITI का डिप्लोमा आप लोगों ने किसी में भी कर रखा है, टेक्नीशियन का है या फिर कोई भी डिप्लोमा आपके पास में है, तो आप फिटर के पद पर फॉर्म भरने की योग्यता रखते हैं। अब यहाँ पर एक है पंप ड्राइवर। पंप ड्राइवर के साथ में आपको एक तो 10वीं पास होनी चाहिए और इसके साथ में आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथियों, कंप्लीट डिटेल में पूरी पोस्टों की बताऊंगा आप लोगों को। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा पुराना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगते हैं। जैसे कि राजस्थान पुलिस में अगर वैकेंसी आती है तो वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना मांगा जाता है। यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लाइन मैन की यहाँ पर वैकेंसी आएगी तो उसमें आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा अगर आप लोगों ने कर रखा है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें अगर मीटर रीडर की, तो मीटर रीडर में आप लोग देखें 10वीं पास होनी चाहिए और इसके साथ में ITI का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। कोई भी ITI हो चल जाएगी। आगे देखिए आप लोगों को और मैं बता देता हूँ यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के भी पद आने वाले साथियों। जिन लोगों ने सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल किसी में भी आप लोगों ने अगर डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो फिर आप लोग जूनियर इंजीनियर के पदों पर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के यहाँ पर और पद आप लोगों के आने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे इंजीनियरिंग होनी चाहिए इसमें, या फिर आप लोगों के पास में अगर आपने बीटेक कर रखी है तो भी आप लोग एलिजिबल है, आप योग्य हैं इस पद के लिए। अगली आप यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी ये सारे इंजीनियर के पोस्ट है, 3-4 बता रहा हूँ। जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जिसमें भी आप लोगों को बीटेक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसी प्रकार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। अब देखिए ये जितने भी इंजीनियर है ये पूरे पद है, एक सीक्वेंस में पद है, जूनियर, सीनियर, इस प्रकार से असिस्टेंट। तो ये आप लोगों को कंप्लीट, इसमें लगभग सभी में आप लोग देख रहे होंगे इंजीनियरिंग, आपके पास में इंजीनियरिंग की हुई हो मूल रूप से, वो ही लोग यहाँ पर इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम लोग बात करें यहाँ पर फोरमैन के पदों की। फोरमैन के पदों की अगर हम लोग बात करें तो 12वीं पास यहाँ पर योग्यता है। पहले आप लोग देख रहे होंगे फीटर वगैरह के लिए यहाँ सब पर उनके लिए 10वीं पास और ITI चाहिएगी, लेकिन यहाँ पर फोरमैन के लिए आप लोगों को 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो संबंधित ट्रेड है, जिस फोरमैन का जो ट्रेड है उसका आपके पास में योग्यता होनी चाहिए, उसका डिप्लोमा आपके पास में किया हुआ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही पद है, जो पद है वो पूरा मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल से, पुरानी जो वैकेंसी है उसकी पूरी हम लोगों ने डिटेल से, इसमें मैंने सभी पोस्टों को यहाँ पर शामिल किया है। फिटर है, पंप ड्राइवर है, लाइनमैन है, मीटर रीडर है, इसके अलावा ये सारे इंजीनियरिंग वाले और फोरमैन, कंप्लीट ये पद आप लोगों के आने वाले हैं। सभी में अलग अलग पदों का भी वर्गीकरण बाकी है, किस विभाग में कितने पदों का वर्गीकरण है, ये जब कंप्लीट आप लोगों के पास में जब विज्ञप्ति आएगी तो पूरी सूचना आप लोगों को इसकी मिल जाएगी। फिलहाल साथियों इस वीडियो में हम लोग इतनी चर्चा कर पाएंगे। मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।